गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो है टॉपिक है वो से देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी का जो हमारा मॉडल है जिसको हम ग्लोब कहते हैं उस पर खींची गई खड़ी रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये दो ध्रुवों के यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। मगर ये देशांतर रेखाएं जो है समय को भी निर्धारित करती है। विश्व में जो है पूरे विश्व को जो 24 जो है टाइम जोन में बांटा गया है। 24 जो टाइम जोन है उसमें बांटा गया है और हर एक टाइम जोन 15 डिग्री का रखा गया है। और क्योंकि एक जो है 1 डिग्री जो 4 मिनट की होती है तो 15 डिग्री हमारी होती है 15 गुना 4 60 मिनट यानी कि 1 घंटे की 1 आवर। इस तरह से 24 घंटे के टाइम जोन में जो है 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और इन 24 घंटों के दौरान ही जो है पृथ्वी अपना जो है 300 अपने अक्ष के चारों ओर की जो गति जो है यानी कि घूर्णन जो करती है वो अपना घूर्णन पूरा करती है यानी कि 360 डिग्री का वृत्ताकार जो ये घूर्णन पूरा करती है 24 घंटे में। ये तो भापी पृथ्वी किस तरह से जो है इनको इस पृथ्वी जो 360 डिग्री की, इसलिए जो सारे के सारे जो हमारे देशांतर हैं वो 360 ही हैं। और इनकी संख्या 360 है क्योंकि पृथ्वी को गोल मान लिया गया है। और हमारी जो पूरी पृथ्वी का जो टाइम जो है टाइम निर्धारित किया जाता है वो एक अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है, जो हमने पढ़ा कि ग्रीनिच जो एक जगह है इंग्लैंड में, ग्रीनिच, वहाँ से होकर एक रेखा गुजरती है। उस वक्त जो है 0 डिग्री उसको मान लिया गया ग्लोब पर इस रेखा को। और इस रेखा जो विश्व को दो भाग में यानी कि पूर्व और पश्चिम के टाइम जोन में डिवाइड करती है। जो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन जो होती है, हर एक देश की अपनी भी एक मानक समय रेखा होती है। वो इसलिए होती है, वो कौन सी रेखा होती है यानी कि किसी भी देश के बीचों बीच से जाने वाली रेखा। इसका जो एक बड़ा मुख्य और सामान्य सा सूत्र बताते हैं आप कि बीच में से होकर जाने वाली रेखा किसी भी देश, उसको हम उस देश की मानक रेखा जो मान लेते हैं। और हिंदुस्तान में ये रेखा जो अगर हम देखें, हिंदुस्तान में इलाहाबाद में एक जगह है, इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर ज़िला यानी कि मिर्ज़ापुर ज़िला की एक नैनी जगह है, वहाँ पर नैनी जहाँ से होकर ये गुजरती है। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश वाली रेखा हमारी अंतर हिंदुस्तान की समय रेखा मानी जाती है और हिंदुस्तान का समय निर्धारित करती है। और हिंदुस्तान का समय 5.5 घंटे जो है आगे चलता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय समय है इससे 5.5 घंटे आगे चलता है क्योंकि हम पूर्व की तरफ स्थित है। तो इस तरह से यह स्थिति निर्धारित की जाती है। इसके अलावा इसके द्वारा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो अलग अलग देश है उन्होंने सब ने अपनी अपनी जो एक मानक समय रेखा खींची है और उसके आधार पर अपना अपना एक टाइम सेट किया है। और उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देशों के अपने अपने जो है टाइम जोन्स हैं। हम दोबारा एक बार वापस चलते हैं, हम देखें यहाँ पर हमारा जो चैप्टर से जुड़ा हुआ है एक मैटर, एक बार जो आई भी उसको स्टडी करते हैं। हमने देशांतर रेखाएं क्या हैं ये पढ़ा। इसके अलावा छोटी सी हमने स्टडी एक और जो है टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, होता है ताप कटिबंध। 3 ताप कटिबंध है, इनकी विषुवत रेखा से 0 डिग्री की है। तो इससे पूर्व 23.5 डिग्री, इससे उत्तर 23.5 डिग्री और दक्षिण 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है स्वयं उष्ण कटिबंध, इनके गर्म जोन कहते हैं। इसके अलावा उत्तर की तरफ जब हम जाते हैं
उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो शीतोष्ण कटिबंध नीचे भी सेम शीतोष्ण कटिबंध है 23.5 से 66 डिग्री के बीच में, और 66 डिग्री से दोनों ध्रुवों के बीच का जो क्षेत्र है दोनों तरफ, वो माना जाता है शीत कटिबंध। इस प्रकार से इस चैप्टर की जो मेजर जो चीज़ें थी वो कंप्लीट होती हैं डियर स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, आप उसका कंप्लीट करें, और बाकी जो है अभ्यास के प्रश्न में बाद में आपको करवाऊंगा। हैव अ गुड टाइम, ऑल द बेस्ट।